अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे मस्ट और ought to के इस्तेमाल को। तो मेक श्योर दैट यू लिसन टू मी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो आइए शुरू करते हैं मस्ट और ought to के इस्तेमालात को कि हम इन दोनों मॉडल्स का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 318 नंबर। सबसे पहले हम मस्ट के इस्तेमाल को जानेंगे कि मस्ट का इस्तेमाल कैसे होता है और कैसे किया जाता है और इसके मानी क्या होते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। मस्ट इज़ यूज्ड, मस्ट का इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस नेसेसिटीज़, ज़रूरत को बयान करने के लिए, और ऑब्लिगेशन या ऑब्लिगेशन को या फर्माबरदारी वाले कामों को बयान करने के लिए। ओके, तो यानी हम मस्ट का इस्तेमाल वहाँ करेंगे जब हमें एक ज़रूरत को बयान करनी हो या अताअतुफ़ फर्माबरदारी वाले काम, मोरल वाले काम को बयान करना हो, तो हम वहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, दो चीज़ों के लिए, एक नेसेसिटी के लिए हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं और दूसरा ऑब्लिगेशन के लिए। तो आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग, आपको ज़रूर अपनी स्पेलिंग सही करनी चाहिए, अपने स्पेलिंग को इम्प्रूव करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए मस्ट का इस्तेमाल किया गया नेसेसिटी के लिए, यानी ज़रूर आप अपने स्पेलिंग में आप जो मिस्टेक करते हैं इसको आप सही करिए। तो आपको अपनी स्पेलिंग सही करने की ज़रूरत है। यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग, आपको अपनी स्पेलिंग सही करने की ज़रूरत है या आपको अपनी स्पेलिंग ज़रूर सही करनी है। ओके, यानी इट इज़ नेसेसरी टू इम्प्रूव योर स्पेलिंग, ज़रूरी है कि आप अपने स्पेलिंग को सही करें। तो यानी मस्ट का फर्स्ट इस्तेमाल नेसेसिटी के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। यू मस्ट गेट अप अर्ली, आप हमें ज़रूर सुबह सवेरे उठना है या उठना चाहिए। ओके, वी मस्ट गेट अप अर्ली, हमें ज़रूर उठना है सुबह सवेरे। तो यहाँ पर देखिए मस्ट का इस्तेमाल जो हुआ है ऑब्लिगेशन के लिए, यानी एक मोरल चीज़ है, एक अखलाकी चीज़ है कि हम यानी सुबह सवेरे उठ जाएं, देर तक ना सोएं, है कि नहीं। तो यानी मतलब जो अच्छे लोग होते हैं वो जल्दी से उठ जाते हैं। तो ये चीज़ जो है ये समाज में अच्छी मानी जाती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऑब्लिगेशन कहते हैं। ऑब्लिगेशन माने होता है यानी मोरल बिहेवियर, यानी अखलाकी तौर पर अच्छे आदात को हम क्या कहते हैं, ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ, वी मस्ट गेट अप अर्ली, हमें ज़रूर उठना है सुबह सवेरे। तो इसका माना हुआ वी हैव एन ऑब्लिगेशन टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमारे लिए फ़र्ज़ है, हमारे लिए इताअत की चीज़ है, अच्छी बात है कि हम सुबह सवेरे उठ जाया करें। तो यहाँ पर जो मस्ट का इस्तेमाल हुआ एक नेसेसिटी के लिए और दूसरा ऑब्लिगेशन के लिए। आइए आगे चलते हैं। मस्ट रिफर्स टू द प्रेजेंट और द नियर फ्यूचर, और जो मस्ट का माना होगा वो किस में होगा, मस्ट ये जो माना देगा ये प्रेजेंट टेंस में देगा,
यानी हाल का माना होगा इसका, या नियर फ्यूचर का होगा यानी मुस्तकबिल करीब का भी माना होगा इसका। यानी मस्ट जो है दो मानों के लिए इस्तेमाल होता है, वो है नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, और इसी तरीके से दो ज़मानों के लिए भी होता है। एक होता है हाल के लिए इस्तेमाल और दूसरा नियर फ्यूचर के लिए यानी मुस्तकबिल करीब के लिए। तो मस्ट का इस्तेमाल आप दोनों टेंसेस में कर सकते हैं, प्रेजेंट टेंस में भी और नियर फ्यूचर के लिए भी आप मस्ट ही का इस्तेमाल करेंगे। टू टॉक अबाउट द पास्ट वी यूज हैड टू, द पास्ट फॉर्म ऑफ हैव टू। और कहते हैं कि अगर मस्ट के माने के लिए हम माजी में इस्तेमाल करना चाहें तो वहाँ पर हम मस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। मस्ट के जगह पर हैड टू का इस्तेमाल किया जाता है माजी के सेंटेंसेस में। ओके, हैड टू जो कि ये पास्ट फॉर्म है हैव टू का, और हैव टू ये प्रेजेंट टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हैड टू ये पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि माजी के लेक्चर्स में हम इस चीज़ के बारे में डिटेल से जान चुके हैं। मस्ट हैज़ नो पास्ट फॉर्म, क्योंकि मस्ट का कोई पास्ट फॉर्म नहीं है, इसलिए हम इसके पास्ट फॉर्म के इक्विवेलेंट के सूरत में हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। ओके या तो आइए हम मस्ट के माने में पास्ट के सेंटेंसेस के एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यस्टरडे वी हैड टू गेट अप अर्ली, कल हमें ज़रूर सुबह सवेरे उठना था, है ना। तो यहाँ देखिए आप, यस्टरडे वी हैड टू गेट अप अर्ली, कल हमें सुबह सवेरे उठना था लेकिन हम उठ नहीं सके। तो यहाँ पर आप देखिए जो मस्ट है ये दो माने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक नेसेसिटी के लिए और दूसरा ऑब्लिगेशन के लिए, और प्रेजेंट टेंस के लिए भी मस्ट ही का इस्तेमाल होता है और फ्यूचर टेंस के लिए भी मस्ट का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर मस्ट के माने आप फ्यूचर में आप पास्ट के सेंटेंसेस में लाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप मस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ पर हैड टू का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि हमने भी एग्जांपल्स में देखा। और देखते हैं कि मस्ट का यूज़ और कहाँ कहाँ होता है। मस्ट इज ऑफन यूज्ड व्हेन द ऑब्लिगेशन कम्स फ्रॉम द स्पीकर। मस्ट अक्सर व बेशतर स्पीकर के ज़रिए से इस्तेमाल किया जाता है, यानी मतलब जो बोलने वाला हो और मतलब वो कोई मतलब ज़रूरी चीज़ हो तो वहाँ पर वो अपने लिए मस्ट का इस्तेमाल करेगा। ओके, व्हेन द ऑब्लिगेशन कम्स फ्रॉम समवेयर एल्स, लेकिन जब कोई अखलाकी बात, अताअत व फरमाबरदारी के बाद दूसरे लोगों की तरफ से की जाए, दूसरी जगह से आए, तो वहाँ पर हम मस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। ओके, यानी मस्ट का इस्तेमाल स्पीकर के ज़रिए से किया जाएगा, यानी जो बोलने वाला है, जो मुखातिब है, उसके ज़रिए से मस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर बोलने वाला कोई दूसरा है और वो ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है तो वहाँ पर वो मस्ट का इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि वहाँ पर वो हैव टू का इस्तेमाल करेगा। ओके, तो आइए हम यानी इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं और फिर बात हमारे समझ में आएगी इंशाअल्लाह। आई मस्ट बी ऑन अ डाइट, मुझे ज़रूर डाइट पर होना चाहिए। डाइट के माने होते हैं मतलब तिब्बी खाने का इस्तेमाल करना, यानी
अपने वेट को यानी कम करने के लिए या अपने पावर को, ताकत को मतलब ज़्यादा करने के लिए लोग डाइट पे रहते हैं। तो यहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल किया गया है। तो यानी आई मस्ट बी ऑन अ डाइट, मुझे ज़रूर एक डाइट पर होना है, डाइट करनी है, अपने वज़न को यानी मतलब कम करना है। तो ये जो मस्ट इस्तेमाल किया गया, इट इज़ माई ओन आइडिया, ये मेरा ही आइडिया है। यानी जब अपने आइडिया को आप ऑब्लिगेशन के लिए या नेसेसिटी के लिए यानी आप बयान करें तो वहाँ पर आप मस्ट का इस्तेमाल करें। ओके, तो यहाँ पर आपने मस्ट का इस्तेमाल किया क्योंकि ये आइडिया आप ही का था। तो यहाँ पर आपका मतलब जब आइडिया आपका हो और आप उसे लोगों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। आइए अब दूसरे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। आई हैव टू बी ऑन डाइट, मुझे डाइट पर होना है, ज़रूर होना है मुझे डाइट पर। तो यहाँ पर ये जो आइडिया है मतलब आपका अपने डाइट पर होने का, ये आपकी तरफ से नहीं है, बल्कि ये डॉक्टर ने आपसे कहा है कि आप डाइटिंग कीजिए। तो आप ये कह रहे हैं कि हमको मतलब डाइट पर होना है ना। तो यानी जो हैव टू का इस्तेमाल, ये जो आइडिया है ये डॉक्टर की तरफ से है, ना कि आपकी तरफ से। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी, कि तो मतलब इसका माना हुआ कि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि तुम डाइट पर रहो। तो यानी अगर आइडिया आपका हो तो आप यानी अपने लिए यानी मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आइडिया अगर मतलब दूसरे की तरफ से है, वो करनी है आपको ऑब्लिगेशन के तौर पे या नेसेसिटी के तौर पे, तो वहाँ पर आप हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो आइए आगे चलते हैं। मस्ट कैन आल्सो एक्सप्रेस लॉजिकल सर्टेनिटी, और मस्ट का मंतिकी यकीनी चीज़ों के लिए भी किया जाता है। यानी एक जो मंतिकी चीज़ है, यकीनी चीज़ है, उसको हम एक्सप्रेस करने के लिए, उसे हम बयान करने के लिए मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए यहाँ पर इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं, फिर बातें आपके समझ में आएंगी इंशाल्लाह। लिविंग इन सच क्राउडेड कंडीशंस मस्ट बी डिफ़िकल्ट, यानी इस जैसी इज़्दिहाम वाले हालात में रहना ज़रूर मुश्किल है। तो यहाँ पे देखिए मतलब एरिया अगर आपका काफ़ी इज़्दिहाम वाला है, काफ़ी मतलब भीड़ भाड़ वाला है, तो वहाँ पर मतलब जो ज़िंदगी होगी वो मुश्किल ही होगी। तो ये हो गया हमारा लॉजिकल सर्टेनिटी। तो लॉजिकल मतलब जो बातें हैं, जो अक़ल में आने वाली मतलब बातें हैं, उनको हम एक्सप्रेस करने के लिए मस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि इन्होंने किया। तो यहाँ इसका माना हुआ लिविंग इन सच क्राउडेड कंडीशंस मस्ट बी डिफ़िकल्ट, यानी इसका माना हुआ आई एम श्योर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव इन सच क्राउडेड कंडीशंस, यानी मुझे यकीन है कि इस जैसे मतलब भीड़ भाड़ वाले हालतों में रहना, हालात में रहना मुश्किल है। तो यहाँ पर एक लॉजिकल बात के लिए हमने मस्ट का इस्तेमाल किया। आइए दूसरे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। शी मस्ट हैव लेफ्ट ऑलरेडी, वो ज़रूर पहले चली गई होगी, वो ज़रूर पहले चली गई होगी। तो ठीक है, यहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर जो मस्ट का इस्तेमाल किया गया है, ये इस्तेमाल किया गया है टू एक्सप्रेस लॉजिकल सर्टेनिटी। तो शी मस्ट हैव लेफ्ट का माना क्या होगा, यानी आई एम श्योर शी हैज़ लेफ्ट ऑलरेडी, यानी मुझे यकीन है कि वो पहले चली गई है। तो यहाँ पर मस्ट का माना आई एम श्योर। ओके, लॉजिकल सर्टेनिटी के लिए अगर मस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा तो वहाँ पर मस्ट का माना होगा आई एम श्योर, टू बी श्योर। तो ये हो गया हमारे मस्ट का इस्तेमालात।
और उसकी हालतें और उसके मानी। अब आइए हम देखते हैं ought to का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और कहाँ पर किया जाता है। ought to और must में कोई ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं है, इसीलिए इन्होंने एक साथ इसको लिखा है। ought to का इस्तेमाल करते हैं। ought to expresses moral obligation or desirability, यानी ought to के ज़रिया से मोरल यानी अखलाकी फर्माबरदारी और डिज़ायरेबिलिटी या मतलब ख्वाहिशात को ज़ाहिर की जाती है, यानी अखलाकी मतलब जो फर्माबरदारी है उसके लिए और ख्वाहिशात के लिए यानी डिज़ायर के लिए अपने इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो आइए एग्जाम्पल को देख लेते हैं, अभी इसका माना समझ में आ जाएगा। We ought to love our neighbors, हमें ज़रूर अपने पड़ोसियों से प्यार करना चाहिए। तो यहाँ पर एक मोरल एब्लिकेशन है, यानी अखलाकी आपकी ज़िम्मेदारी है कि अपने पड़ोसी से प्यार करें, उनकी देखभाल करें, उनके साथ अच्छे से पेश आएं। ये हमारी मोरल ऑब्लिगेशन है, मोरल फर्माबरदारी है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, वी आर टू लव आवर नेबर्स, हमें ज़रूर अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करनी चाहिए। वी आर टू हेल्प हिम, हमें उसकी ज़रूर हेल्प करनी चाहिए, यानी हमारा ये मोरल ड्यूटी है, अखलाकाना फ़र्ज़ है कि हम उसकी मदद करें। यू आर टू नो बेटर, आपको ज़रूर अच्छे से जानना चाहिए, आपको ज़रूर अच्छे से जानना चाहिए, यानी ये मेरी मतलब ख्वाहिश है, ये मेरी मतलब डिज़ायर है कि और अच्छे से आप जानें। इट इज़ माई डिज़ायर दैट यू नो दिस मोर बेटर। ओके, कि मेरी ख्वाहिश है, मेरी आरज़ू है कि आप और अच्छे से जानें। तो यहाँ पर यानी ought to का इस्तेमाल किया गया डिज़ायरेबिलिटी के लिए। तो इसका माना हुआ इट इज़ माई डिज़ायर दैट यू नो बेटर। तो यहाँ पर यानी ought to का इस्तेमाल नंबर 1 मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, नंबर 2 डिज़ायरेबिलिटी के लिए, और इसके हमने एग्जाम्पल्स भी देखे। आइए और देखते हैं कि ought to का इस्तेमाल और कैसे किया जाता है। ought to can also be used to express probability, ought to के ज़रिया से इम्कान को भी बयान किया जाता है, इम्कानात को बयान किया जाता है, ठीक है। तो मतलब जो प्रोबेबिलिटी होता है इसके माने तो इम्कान, तो ought to के ज़रिया से आप इम्कान होने को भी बयान कर सकते हैं, यानी एक चीज़ का इम्कान है क्या हो सकता है, तो उसके लिए भी ought to का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इसकी एग्जांपल को देख लेते हैं और फिर माना वाज़ेह हो जाएगा। Prices ought to come down soon, यानी मुमकिन है कि मतलब जो दाम है वो नीचे आए, मुमकिन है कि दाम नीचे आए। तो यहाँ पर जो ought to का इस्तेमाल किया गया ये प्रोबेबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया गया, यानी इम्कानात के लिए, यानी इट इज़ पॉसिबल दैट द प्राइसेस ought to come down, it is possible that prices will come down। तो यहाँ पर ought to का इस्तेमाल किया गया इम्कान के लिए। This book ought to be very useful, मुमकिन है कि ये किताब काफ़ी फ़ायदेमंद हो। तो यहाँ पर ought to का जो ट्रांसलेशन करेंगे आप, मुमकिन है कि। ओके, तो ought to का यानी 3 इस्तेमाल है, एक है ऑब्लिगेशन, दूसरा मतलब डिज़ायरेबिलिटी और तीसरा यानी प्रोबेबिलिटी। इन 3 चीज़ों के लिए आप ought to का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर about must and ought to. I hope that you understood everything.
and you don't have any kind of doubt about this lesson, if you don't understand anything in lesson, then don't feel any kind of hesitation to contact me, and I will explain to you more and more, inshallah. So see you later. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.